नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 17th ISFR रिपोर्ट। जो 17th ISFR रिपोर्ट गिनती होती है ना, मतलब कि हमारे भारत में कितने क्षेत्र पर, कितने क्षेत्रफल पर या कितने एरिया पर जंगल हैं, वृक्ष हैं, इन सब का। तो ISFR की पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में, और जब से हर दूसरे साल बाद, ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो जो 2021 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो 17th हुई है। अब तुम कहोगे भैया कि 17वीं रिपोर्ट पेश हुई 2021 में, अब चल रहा है 2022 का लास्ट, तो कैसे इंपॉर्टेंट है? भले ही ये 2021 की रिपोर्ट मानी जाती है, लेकिन जो इसके डेटा आए थे वो 2022 में आए थे, इसलिए 2022 की ही न्यूज़ है ये। तो पहले हम अगर ये देखें कि जी भारत के टोटल एरिया में कितने में वन हैं, कितने में वृक्ष हैं, पहले पता है बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म आएंगी कि जैसे फॉरेस्ट एरिया कितना है, वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर कितना है, वृक्षावरण टी कवर कितना है, बाह्य वन क्षेत्र ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ये कितना है, इतने परसेंटेज है। परसेंटेज तो हम रटते ही रटते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये भी तो पूछे जाते हैं, इन्हें भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो परसेंटेज अभी पहले पढ़ लेंगे, मतलब बाद में पढ़ लेंगे। पहले जो कंसेप्ट हैं, ये जिनका हम रट्टा मारते हैं कि ये कितने परसेंट है, ये है वो है, तो पहले इसे पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये समझिए फॉरेस्ट एरिया एक्ट आया था 1927 में। 1927 को आया था अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक। इसी के अनुसार आज भी ये एक तरीके से ये मान के चलिए, काफ़ी बार जंगल होते हैं, वन होते हैं, तो होता है ना कि जिस सरकार ने घोषित किया हुआ है इसे वन, तो सरकार अगर किसी भी क्षेत्र को, गवर्नमेंट किसी भी एरिया को अगर फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है तो उसके लिए यही एक्ट है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 1927। क्लियर हुआ? किसी भी क्षेत्र को वन घोषित करना है, जंगल घोषित करना है, तो उसके लिए अधिनियम अंग्रेजों के ज़माने का है 1927 का, और वो आज फॉलो होता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में दो प्रकार के वन, दो प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। एक तो होता है आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, और एक होता है संरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। तो एक होता है रिजर्व और एक होता है प्रोटेक्टिव, तो ये दोनों होते हैं। अब बात करते हैं वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है और बाह्य वन क्षेत्र क्या होता है। एक इमेज से समझ लेते हैं, इमेज से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मानो ये पूरा एक क्षेत्र है, सही है, इसके इतने क्षेत्र को, ये एरिया को हमने क्या, भारत सरकार ने इस क्षेत्र को वन घोषित कर दिया कि ये एरिया जो है ये वन है, मतलब ये क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो लिख लेते हैं इसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो ये RFA मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। क्लियर? अब बात करते हैं वनावरण क्या होता है। अच्छा, पहले यहां पे लिखा हुआ है कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी का मतलब ये होता है, अच्छा, कोई भी चीज प्रतिशत में कितनी होती है, 100%। परसेंटेज में हम एक ही चीज पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज का क्षेत्रफल या आयतन प्रतिशत में कितना होगा, कितना, 100%। जैसे एग्जांपल अगर मैं ये कहूं इस मार्कर का आयतन, इस मार्कर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कितना होगा, ठीक, और इस पृथ्वी का आयतन कितना होगा। वैसे अगर हम नंबर्स में देखें तो बहुत अलग है, लेकिन अगर मैं परसेंट में बात करूं तो इसका आयतन भी 100% और हमारी जो अर्थ है इसका वॉल्यूम भी कितना है, 100%। परसेंटेज में हर चीज 100% होती है। तो एक कैनोपी का मतलब ये होता है कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 10% पेड़ है। समझ में आ रही है बात? कि जैसे एग्जांपल कोई एक ऐसा एरिया था और उसके 10% हिस्से पर, मान के चलो ये टोटल 100% है और 100% के 10% पर ये जंगल हैं, तो इसका मतलब वो कैनोपी डेंसिटी वहां 10% हुई। तो जहां पर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है, इसका मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर जो पेड़ हैं वो 10% से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब वो वनावरण हो जाए। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। किसी भी क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र जहां पर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा, और कैनोपी डेंसिटी अभी समझाया था क्या होता है, टोटल एरिया में कितने पेड़ हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है और वो क्षेत्र 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, दो चीजें हैं, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा और उसका क्षेत्रफल भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, वनावरण। तो वनावरण कहीं भी हो सकता है। एक तरीके से ये जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, इसमें रिजर्व कह रहा हूं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसमें भी हो सकता है।
साथ ही ये जो आउटसाइड एरिया है जिसको वन घोषित नहीं किया गया वहां भी हो सकता है। मतलब सिंपल, या तो मैं यहां बता दूं ये क्षेत्र मैंने अलग बना लिया है, ठीक, या मैं यहां बना लूं यहां क्षेत्र अलग बना लिया है, सही है। तो चाहे रिकॉर्डेड में चाहे बाहर, ऐसा क्षेत्र 1 हेक्टेयर से ज्यादा का, ऐसा क्षेत्र जहां पे कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा? वन आवरण। क्लियर। अब बात करते हैं वृक्षावरण क्या होता है। वृक्षावरण का मतलब ये होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर, मतलब यहां पर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, ठीक, मतलब टोटल एरिया में 10% से कम में पेड़ है और वो 1 हेक्टेयर से छोटा है। तो 1 हेक्टेयर से छोटा होना चाहिए और कैनोपी डेंसिटी से कम होना चाहिए, और ये कहां होगा? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर होगा। तो मतलब ये वाला क्षेत्र, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? वृक्षावरण, ठीक। या सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं, जो बड़े वन होते हैं 1 हेक्टेयर से ज्यादा या बड़े वन जो होते हैं उन्हें कहा जाता है वनावरण, और जो 1 हेक्टेयर से छोटे वन होते हैं उन्हें कहा जाता है वृक्षावरण। क्लियर। अब समझते हैं बाह्य वन क्षेत्र क्या होता है। ये तो हमने वनों की बात कर रहे हैं, हमारी गली मोहल्लों में पेड़ होते हैं, सही है, सड़कों के किनारे पेड़ होते हैं, बगीचे में पेड़ होते हैं, तो वन थोड़ी ना है। तो वनों के बाहर अगर गली में, मोहल्लों में या फिर पार्क में, सड़कों के किनारे ये जो पेड़ होते हैं, जो इनको गिना जाता है, तो इसे कहा जाता है बाह्य वन वृक्ष या ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के मतलब फॉरेस्ट के बाहर के जितने भी पेड़ हैं उनकी यहां गिनती होती है। तो बात समझ में आ गई। यही बेसिक कंसेप्ट है, इन्हीं को ही प्रतिशत में गिना जाता है कि टोटल भारत में, अभी मैंने बताया टोटल क्षेत्रफल कितना? 100%। 100% में वनावरण कितना है, 100% में वृक्षावरण कितना है, या फिर 100% में TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट या बाह्य वन क्षेत्र, ये कितना है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो यहां पर वनावरण का मतलब क्या होता है? चाहे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का या बाहर का। एक तरीके से ये समझिए, भारत में कहीं भी अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है और वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा का क्षेत्र है, तो वो क्या कहलाएगा? वनावरण। अगर कहीं पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर, मतलब वनों के बाहर जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है, और वहां पर कैनोपी डेंसिटी भी 10% से कम है, तो वो क्या होगा? वृक्षावरण। सिंपल, ये हो गए बड़े वन और ये हो गए छोटे वन। और बाह्य वन वृक्ष में क्या होता है? सिंपल, जो हमारे गली में, मोहल्लों में, सड़कों के किनारे, पार्क में जो पेड़ होते हैं, तो उन्हें गिना जाता है TOF, मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। क्लियर है। तो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।